हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आज से अगर यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ न कुछ जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान। यानी कि रसायन विज्ञान अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी नहीं जानता है वो यहाँ से आपको सारी जानकारी हो जाएगी। यहाँ से शुरू कर लेंगे, अगर आप शुरुआत करेंगे तो तब भी आपको कुछ न कुछ जानकारी हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक क्या है? रसायन शास्त्र के जनक लेवासियर। रसायन विज्ञान के जनक क्या है? रसायन शास्त्र के जनक लेवेसियर, यानी लेवासिए या लेवासियर। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? जोसेफ स्टेले। इन्होंने कहा था कि अब ऑक्सीजन नहीं था तो जो बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ नहीं जल सकते, कोई पदार्थ नहीं जला सकता। परंतु जर्कोनियम ऐसा धातु था जो जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के बिना भी जलता है। तो लेवेसियर ने क्या किया था? रसायन विज्ञान की खोज किया था। रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? पीसी राय यानी प्रफुल्ल चंद्र राय। जो भारतीय रसायन के जनक हैं वो कौन है? पीसी राय अर्थात प्रफुल्ल चंद्र राय। लेवेसियर ने क्या सत्यता की जांच की थी? जो जर्कोनियम होता है वो क्या है? बिना ऑक्सीजन के जलता है। तो जोसेफ स्टेलिन ने तो ऑक्सीजन खोज किया था, उसने कहा कि क्या कि बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ जलेगा ही नहीं। लेकिन लेवेसियर ने सत्यता किसकी जांच की? जर्कोनियम की। जो जर्कोनियम है वो बिना ऑक्सीजन का भी जलता है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे विज्ञान का क्या मतलब होता है। विज्ञान का विज्ञान यानी रसायन विज्ञान को विज्ञान विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी यानी अगर डॉक्टर बनेंगे तो उसमें भी तो जो जितनी भी दवाएँ हैं वो क्या हैं? रसायन विज्ञान की बनी हैं। फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी सिलेबस है आपका चैप्टर है उसमें भी क्या है? आपका एटम से ही बने हैं ना जितने भी हैं। यानी फिजिक्स पढ़ोगे तब भी आपको केमिस्ट्री मिलेगा, और जूलॉजी पढ़ोगे तब भी केमिस्ट्री। यहाँ पे फिजिक्स या पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे जूलॉजी पढ़िए, आपको रसायन विज्ञान के बिना कुछ नहीं। यानी इसीलिए कहा है रसायन विज्ञान को जो है विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान क्या कहा जाता है? विज्ञान का विज्ञान। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पदार्थ। पदार्थ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? पदार्थ दुनिया का कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो और जो जगह घेरता हो, यानी क्या होगा? पदार्थ कहलाएगा। कोई भी वस्तु हो जो आधार जिसका कोई आयतन होगा और जिसका भार होगा और वह जगह घेरेगा, तो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ। अब यहाँ पे देखिए, पदार्थ जो है दुनिया का कोई भी यानी कि कण हो जो क्या है? जिसका कुछ आयतन होगा और कुछ भार होगा, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। यानी कोई भी दुनिया का पदार्थ है जिसको हम दो भागों में बांटे हैं, यहाँ पे भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक प्रवस्था के आधार पर। भौतिक प्रवस्था के आधार पर और रासायनिक प्रवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है पदार्थ को। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, यानी पदार्थ जो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ आयतन होगा, कुछ भार होगा। पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। भौतिक आधार का मतलब क्या होता है? भौतिक व्यवस्था का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उससे हम उसको देख जानकारी ले सकते हैं। यानी आँख, कान, नाक, त्वचा द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि भौतिक व्यवस्था में क्या होता है? जैसे आपको क्या होता है? अब भौतिक आधार क्या है? जैसे किसी को चोट लग जाए, मान लीजिए किसी चोट लग गया, यानी साइकिल से गिर जाए, या फिर वो क्या है? चोट लगने का मतलब वो जो ऊपर चोट लगता है वो भौतिक। अगर इंजेक्शन किसी को दे दिया जाए, इंजेक्शन दे देंगे तो वो क्या है? रासायनिक हो गया। इंजेक्शन का मतलब वो आपको, जैसे आपको बैल मार दिया, गाय भैंस मार दिया, यानी किसी से आप लड़ गए या फिर लड़ाई झगड़ा कर लिए, चोट लग गई, तो क्या है? वो भौतिक है, भौतिक व्यवस्था पे आपको होता है। तो उसके बाद इसमें रासायनिक वाले में अगर जैसे सर्प हो गया, बिच्छू हो गया, मधुमक्खियाँ हो गई, ये सब जो करती हैं वो रासायनिक है। तो रासायनिक का मतलब होता है आपका, रासायनिक में क्या है? रासायनिक में आपका जैसे अब जहर हो गया, सर्प हो गया, बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया, या फिर दांत से जहर छोड़ना, ये सब क्या है? ये सब है रासायनिक है। अब भौतिक वाले में क्या है? जैसे आपको ऊपर ही चोट, बाहर से चोट लग जाए, किसी तरह भी, हाथ पैर में, सर में, कहीं भी चोट लग जाए, लड़ाई झगड़ा कर ले, तो भौतिक व्यवस्था हो गया। यानी वहाँ पे आपको भौतिक
मतलब जो हमें दिखता है, रासायनिक हमें दिखेगा नहीं। जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाएंगे तो पूछेंगे उसको तो भौतिक होगा, लेकिन लार से जब भोजन मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, रासायनिक हो जाएगा। तब फिर उसको पेट में चला जाएगा तो रासायनिक हो जाएगा। यानी भौतिक कब होता है, जब बाहर जब हमें जो दिख रहा है वो खा रहे हैं, उसको खाएंगे पूछेंगे तो भौतिक है। जब पूछने के बाद वो लार में मिल जाएगा, उसके बाद पेट में चला जाता है, वो रासायनिक हो जाता है। तो भौतिक अवस्था को हम लोग देखते हैं। भौतिक अवस्था 5 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका ठोस। पहला आपका ठोस। दूसरा है आपका द्रव। तीसरा आपका गैस। चौथा आपका प्लाज्मा। पांचवा आपका हो गया बॉस BCE। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC। BEC का मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग तो बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 से ही। ठोस का मतलब जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का क्या मतलब होता है, जिसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जैसे 1000 2000 जो है केल्विन पे टेम्परेचर जो उबलता है वो प्लाज्मा हो जाता है आपका। पहला आपका ठोस हो गया, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा BEC बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यहाँ पे जो ठोस है और द्रव है, गैस, उसके बारे में पढ़े हैं हम लोग, मालूम हो गया। ठोस का क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैस का क्या होता है, दोनों आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का जैसे 1000 केल्विन टेम्परेचर जिससे उबला हुआ है, 4000 6000 बहुत बहुत मतलब 6000 4000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इसमें बहुत हाई टेम्परेचर आता है। जिसमें लोहा का यानी लोहा हो गया, पिघला हुआ लोहा, लोहे को पिघला देंगे तो वो क्या होगा, प्लाज्मा हो जाता है। पिघलाने के बाद ऐसे जैसे ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी 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 जो लावा निकलेगा वो प्लाज्मा होगा। ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो प्लाज्मा हो जाएगा। जैसे सोनार सोना को क्या बना देता है, प्लाज्मा बना देता है। उसके बाद जब अगर प्लाज्मा बन जाएगा तो आप जिस टाइप से चाहेंगे उस टाइप से उसका आकार दे सकते हैं ना। जैसे लोहे को अगर पिघला देंगे, उसके बाद उसका चाहे चाहे फरसा बनाइए, चाहे फावड़ा वो बनाइए, आप काटने वाली चीज़ कुछ भी बनाइए, आरी बनाइए, हंसिया बनाइए, वो आप कब होता है, जब वो उसको पिघला देंगे। और सोने को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, कोई भी डिजाइन का आप जो है बना सकते हैं, क्या सामान बना सकते हैं। आँख, कान, नाक जो भी हो सबका बनता है। हाथ मतलब कान में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए सब बन जाता है। और उसके बाद अगला है BCE यानी बॉस आइंस्टाइन कंडीशन। अभी इसका रिसर्च चल ही रहा है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही। जो ठोस होते हैं, ठोस में क्या होता है, कणों का आकार जो होता है, ये इनका जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। द्रव में थोड़ा सा दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं। जो गैस होते हैं उसमें कणों के जो स्थान होता है, अंतराणविक स्थान, वो बहुत दूर दूर होता है। यानी गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, गति करते रहते, घूमते रहते हैं। द्रव में थोड़ा बहुत, ठोस में तो घूमते ही नहीं। सबसे कम जगह कौन घेरेगा, ठोस। सबसे ज़्यादा थोड़ा सा उससे ज़्यादा द्रव। गैस सबसे ज़्यादा जगह घेरता है, क्योंकि अगर अगर ठोस को 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव का भी 1 लीटर है तो 1 लीटर है। गैस को अगर 5 लीटर का उसका पात्र है, 1 लीटर का पात्र है, उसमें 4-5 लीटर डालेंगे तो 4-5 लीटर भर जाएगा पूरा। यानी कि गैस को 4 से 5 लीटर भर सकते हैं इसमें। बर्तन तो आपका 1 लीटर का है, लेकिन उसे भर कितना सकते हैं, 5 लीटर गैस को। गैस में, ठोस में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों फिक्स होते हैं। इसका आकार तो फिक्स नहीं होता लेकिन आयतन फिक्स होता है, और इसका दोनों आकार आयतन दोनों फिक्स नहीं होते। तो यहाँ पे हो गया, सबसे कम गति सॉलिड यानी ठोस करेगा,
और द्रव थोड़ा सा गति करेगा। गैस एकदम बहुत तेज़ी से गति करता है, क्योंकि इनमें जो रिक्त स्थान होते हैं वो कणों के बीच बहुत ज़्यादा होते हैं, दूर दूर। जैसे द्रव हिलते डुलते हैं, कणों के बीच में सबसे ज़्यादा जो गैप किस में होता है, गैस में होता है। कम जो गैप किस में होगा, द्रव में। और सबसे ज़्यादा जो है कम, बहुत कम गैप किस में होगा, ठोस में। यानी ठोस में कणों की जो मजबूती से पकड़ा रहता है, द्रव में थोड़ा बहुत दूर रहता है, गैस में सबसे एकदम बहुत दूर दूर कर रहेंगे, यानी इसमें एकदम लूज रहेंगे, कड़क पकड़े ही नहीं रहेंगे। अगर खुले में छोड़ दें किसको तो सबसे ज़्यादा कौन बिखरेगा, गैस बिखरता है। और ठोस को छोड़ दें खुले में तो नहीं बिखरेगा। द्रव भी थोड़ा बहुत बिखरेगा, लेकिन गैस सबसे ज़्यादा बिखरेगा। यहाँ पे जो है बिखरने का क्या कारण है, जो उनके अंतराणविक स्थान है कणों का वो बहुत दूर दूर होता है, इसलिए। ठोस दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठोस दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब जिसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय में आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, हीरा हो गया, यानी कि ये जो हैं आपके जो है क्रिस्टल चाहे जैसे भी हों, टेढ़े टाढ़े उनका डिजाइन होता है, बस चाहे चाहे जैसे हों लेकिन डिजाइन होता है। चीनी की दाना जैसे है वो बड़े टेढ़ा टेढ़ा रहता है, फिक्स आकार होता है उसका। चीनी नमक का हो गया, हाँ डायमंड यानी हीरा का हो गया, इन सब का जो आकार हो वो क्या है, फिक्स है। जिसका आकार फिक्स होगा वो क्या होगा, क्रिस्टली। जिसका आकार फिक्स नहीं होगा वो अक्रिस्टली हो जाएगा। चाहे आकार चाहे जिस टाइप, आकार चाहे जिस टाइप से हो, संरचना जिसका फिक्स होगा वो क्या होगा, क्रिस्टली। जिसका संरचना फिक्स नहीं होगा, रबड़ जैसे हो गया, रबड़ का कोई संरचना फिक्स है नहीं। प्लास्टिक कोई संरचना फिक्स है नहीं, ये क्या हो गया, क्रिस्टल हो जाएगा, अक्रिस्टली। ठोस दो प्रकार का हो गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या है, जिसका आकार निश्चित होता है, और जिसका आकार निश्चित नहीं होगा वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय होगा, जिसको एमार्फस कहा जाता है। रासायनिक प्रवस्था के आधार पर किसी भी तत्व को, मतलब किसी पदार्थ को हम क्या भागते, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा मिश्रण। तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया। ये क्या है आपके तीन पदार्थ भागों में रासायनिक तत्व, यानी रासायनिक व्यवस्था के आधार पर जो है रासायनिक व्यवस्था का पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ पे हम लोग पूरा केमिस्ट्री में यही पढ़ेंगे, तीनों को ही। पूरी केमिस्ट्री यही पे होगी आपकी, यही खत्म ही नहीं होगा, बस यही हमको पढ़ना है। कौन कौन, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पूरे केमिस्ट्री में। अब हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व क्या होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक ही परमाणु से। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है, ये दो या दो से अधिक तत्व, यानी एक ही यौगिक का मतलब, जैसे अगर तत्व को तोड़ेंगे, चाहे जितना भागों में कर दें, छोटा छोटा भागों में कर दें, तो वो क्या करेगा, लोहे को तोड़ते जाओ लोहा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लोहा ही रहेगा। यानी कि वो क्या है, तत्व है। जैसे सोना को तोड़ते जाओ तो वो क्या है, सोना ही है। यानी तत्व क्या है, एक ही परमाणु से मिलकर बना है, एक ही जैसे परमाणु से बना है ना। क्यों, तत्व क्या है, एक ही जैसे परमाणु से। एक ही जैसे तत्व यानी एक ही जैसे परमाणु का मतलब क्या हुआ, लोहे को तोड़ते जाओ, छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाए तो वो छोटा छोटा, तो क्या है, तत्व है। लेकिन यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्व कौन से, इसे मान लो तांबा एल्युमिनियम मिला दिए या पीतल बना दीजिए, तो क्या है, दो या दो से अधिक तत्व हैं इसमें, तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। कार्बन और लोहा को मिला दिया तो स्टील बन जाता है ना, तो यौगिक है। अगर मिलावट नहीं है तो क्या है, तत्व है। तत्व कौन से, कार्बन, नाइट्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व, हीलियम तत्व, ये जितने हैं सब एक ही परमाणु से। सोडियम तत्व, ये जितने हैं, जो अकेले रहेगा वो तत्व हो जाएगा। तत्व को पहचान लेंगे ना, आयरन, सिल्वर, सोना, जितने भी हैं ये सब क्या अकेले हैं, तो ये आपका आवर्त सारणी में रखे गए हैं ना। आवर्त सारणी में 118 तत्व जो हैं, आवर्त सारणी में कितने हैं, 118 तत्व हैं, उनको आप याद रखिए, बस वही क्या है, आपके तत्व हैं, 118 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में कितने हैं, 118 तत्व हैं। आप आवर्त सारणी में देखिएगा 118 हैं। अब उसके बाद यौगिक का नंबर है।
अब यौगिक में क्या है, दो या दो से अधिक तत्व है, जैसे NaCl, दो या दो से अधिक पदार्थ हुए ना यहाँ पे, दो या दो से अधिक सोडियम तत्व क्लोरीन, क्या मिला, NaCl। नमक हो गया NaCl यौगिक, HCl यौगिक, H2O यौगिक, ये जितने हैं यौगिक। जो यौगिक होता है उसका कोई ना कोई सूत्र होगा, कोई फार्मूला होगा। दुनिया का कोई भी तत्व हो जो जिसका फार्मूला हो यौगिक कहलाएगा। यानी जिसका सूत्र नहीं होगा वो क्या है, यौगिक। जिसका सूत्र होगा वो क्या है, यौगिक है। अगर सूत्र नहीं है तो क्या होगा, यौगिक नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व हो, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर अगर वो बना है तो यौगिक है। लेकिन इसका कोई फार्मूला या सूत्र होना चाहिए। तो यौगिक कब होगा, जब दो या मतलब उसमें सूत्र यानी फार्मूला होना चाहिए उसका। जैसे सोडियम क्लोराइड, NaHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O जल या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, यौगिक है। तो जिसका फार्मूला हो वो क्या है, यौगिक। जिसका, अब यहाँ पे यौगिक हो गया, जिसका फार्मूला वो यौगिक, जिसका फार्मूला नहीं वो क्या होगा, मिश्रण होगा। जिसका सूत्र नहीं होगा वो क्या होगा, मिश्रण होगा। ये दो या दो से मतलब वो क्या है, मिश्रण कैसे पता चलेगा, धुआं, वायु, दूध, खून, ये सब क्या है। यहाँ पे मिश्रण में क्या है, दूध, खून, धुआं, वायु, ये सब क्या है, मिश्रण है। इनका कोई सूत्र नहीं है, इनका कोई सूत्र नहीं है, तो क्या हो गए, ये मिश्रण हुए। दुनिया का कोई भी वस्तु जो है वो पदार्थ ही है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। लकड़ी, आदमी का मतलब कुत्ता, जानवर, पेड़ पौधे, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो जो क्या है, पदार्थ ना हो, सभी पदार्थ है। यहाँ पे हम लोग मिश्रण के बारे में कहें, खून क्या है, मिश्रण, दूध क्या है, मिश्रण है, धुआं क्या है, मिश्रण है, वायु क्या है, मिश्रण। जिसका सूत्र नहीं है ना, यहाँ पे इसका सूत्र नहीं है, तो ये क्या है, सब मिश्रण है, क्योंकि इनका फार्मूला है ही नहीं। जब फिर इनका फार्मूला नहीं है तो इनका फार्मूला नहीं है, तो ये क्या है, मिश्रण है। जिससे ब्लड का सूत्र अगर होता तो आज ब्लड बन के पूरा ब्लड बैंक को जरूरत नहीं पड़ती। सूत्र यानी दूध का फार्मूला होता तो दूध बना के रख दिया जाता। धुआं पाउडर, वायु का फार्मूला होता तो वायु बना के रख लिया जाता। यहाँ इनका कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए ये मिश्रण है। तत्व को हम लोग अब बांटते हैं तीन भागों में। तत्व को तीन भागों बांटेंगे, तत्व को तीन भागों में। कौन कौन सा, धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। अब यहाँ पे धातु क्या है, धातु यानी मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल, उपधातु का मतलब मेटलॉयड। अब धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। धातु में क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। अधातु में क्या होगा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। उपधातु में क्या होता है, विद्युत धारा थोड़ा थोड़ा प्रवाहित कर सकते हैं, विद्युत धारा इसमें थोड़ा प्रवाहित कर सकते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। धातु का मतलब मेटल, अधातु का मतलब नॉन मेटल, अधातु का मतलब मेटलॉयड। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे धातु, धातु में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जिसमें जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या हैं आपके, इसमें भी धातु के बने हैं। तो करंट की मात्रा ज़्यादा है इसमें ना, तो धातु हो जाएगी। अब यहाँ पे आयरन, आयरन जो हो लोहा है, कापर, एल्यूमिनियम, सोना, जितने भी हैं इन सब में विद्युत धारा, चांदी, इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आयरन, लोहा, कापर, एल्युमिनियम, चांदी, इन सब में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। चांदी जहाँ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, तो यानी करंट इसमें ज़्यादा प्रवाहित होगा, तो क्या होगा, धातु कहलाएगा। अब धातु कहलाने का क्या कारण है, जैसे धातु किसका बना है, यानी धातु जो बने हैं, धातु क्या है, जो हम लोग के यहाँ पंखा है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, जितने भी होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सामान कौन है, फ्रिज, कूलर, AC, आटा चक्की मशीन, पानी मशीन, ये सब जितने हैं इलेक्ट्रिक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कम हो,
इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें विद्युत धारा बहुत कम। क्या हो गया? मोबाइल, टीवी, मोबाइल हो गया, टीवी, लैपटॉप, इन सब क्या हैं? कैमरा, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल जो सिम होता है, सिम कार्ड, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सब कितने हैं? क्या हैं? ये उपधातु के हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा बहुत कम, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चार्ज करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, चार्ज जैसे बैटरी लगी होती है। अब यहाँ पे सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन जो होता है ये थोड़ा बहुत इसमें विद्युत धारा प्रवेश सकते हैं। जो मेमोरी कार्ड लगा रहता है, सिम कार्ड लगा रहता है, उसमें क्या होता है? थोड़ा पीला पीला जो लगा रहता है वो सिम कार्ड होता है, वो सिलिकॉन। और सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है वो क्या है? थोड़ा बहुत लगा रहता है उसमें। देखिए ना, मेमोरी कार्ड में पीला रहता है, सिम में थोड़ा थोड़ा पीला रहता है, तो वो क्या है? वो सिलिकॉन है। तो इसमें अर्धचालक, उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित बहुत कम होगी उसमें, चार्ज करके लगाते हैं ना। अधातु में कौन आ गया? ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है? अधातु हैं। और उपधातु कौन है? सिलिकॉन, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सोना, ये तो है धातु है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए धातु है जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। जो करंट जब जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? चालक, चालक नाम हो गया। विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, चालक। विद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर सकते उसको क्या कहेंगे? अचालक, अचालक। उपधातु को क्या कहेंगे? इसमें विद्युत धारा थोड़ा बहुत प्रवाहित कर सकते हैं, तो क्या हो गया? अर्धचालक, अर्धचालक। यहाँ पे चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक को सुचालक भी कहते हैं, सुचालक। अर्धचालक को, अचालक को कुचालक, कुचालक। ये क्या है? उपधातु अर्धचालक, अर्धचालक, चालक, अचालक। अब यहाँ पे हमको पता चल गया धातु क्या होते हैं। धातु को चालक कहेंगे, सुचालक कहेंगे। अधातु को क्या कहेंगे? कुचालक, अचालक। उपधातु को क्या कहेंगे? अर्धचालक, ना। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल हो गया, सिम हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, आपका सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जो विद्युत धारा से नहीं, थोड़ा बहुत विद्युत धारा प्रयोग करते हैं। अभी तक के लिए यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे बस, लेकिन ये अभी आपका बहुत कम है, यहाँ से शुरुआत है अभी। देखिए, चालक हो गया, अचालक हो गया और अर्धचालक हो गया। इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद अब इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। पूरा जो केमिस्ट्री है उसमें पूरा यही पढ़ेंगे। तो शुरुआत से फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत से देख लेंगे। विज्ञान का विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को क्या कहता है? विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और उसके बाद फिर अगला है रसायन विज्ञान के जनक क्या है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासियर या लेवासिए। ऑक्सीजन खोज किसने? जोसेफ प्रिस्टलिन किया था। फिर उसके बाद भारतीय रसायन के जनक कौन है? पीसी राव यानी प्रफुल्ल चंद्र राव। यानी पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका कुछ आयतन होगा, भार होगा। दुनिया का कोई भी कण पदार्थ है, यानी कि लकड़ी, पेड़ पौधे, मानव, जंतु, कोई भी, जितने भी हैं सब पदार्थ के ही बने हैं। पदार्थ दो भागों में बांटा गया है, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक व्यवस्था के आधार पर, रासायनिक व्यवस्था के आधार पर। भौतिक व्यवस्था में क्या होता है? भौतिक का मतलब जो हमें दिखेगा, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। ठोस, ठोस, द्रव, ठोस का मतलब ठोस हो गया यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं। ठोस क्या होता है? जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस को होता है। द्रव का क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस पात्र में रखेंगे इसको, उसमें उसका पात्र का आयतन मतलब स्थान ले लेगा ना। जैसे अगर बाटल में पानी रख दिए तो बाटल की आकार ले लेगा, यानी कि इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना गैस का आकार निश्चित होता है। जिस पात्र में रखिए, चाहे जैसे रखिए, वो उसमें असमाहित हो जाएगा। प्लाज्मा क्या है? 1000 केल्विन, 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, यानी ज्वालामुखी हो गया। ज्वालामुखी जितने भी होते हैं। या फिर लोहा को गर्म पिघला दो, पिघलाने के बाद क्या होता है? जिस आकार में बनाना चाहो उस आकार में बना लो। फिर उसके बाद बॉस आइंस्टाइन का भी इसका रिसर्च चल ही रहा है। ये हो गया आपका। फिर अब रासायनिक व्यवस्था। रासायनिक व्यवस्था क्या मतलब है? रासायनिक व्यवस्था का मतलब जैसे आपको इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए, कुत्ता काट ले, उसके बाद सर्प, बिच्छू,
यानी कि ये सब जितने भी हैं मधुमक्खी, ये सब रासायनिक हैं। तो रासायनिक यानी रासायनिक के आधार पर हम तत्व कितने भागों में बांटा गया है, तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व क्या है, तत्व जो अकेला हो वो तत्व कहलाएगा। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्व, जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के बनाए हैं। तत्व कितने होते हैं, 118 होते हैं, और साड़ी में पढ़ेंगे उसको। मिश्रण क्या है, जिसका सूत्र निश्चित नहीं होता, यानी मिश्रण कहलाता है। दूध, खून, धुआं, वायु, इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए यानी कि क्या हो गया, आपका मिश्रण हो गया। और यौगिक में क्या है, HCl हाइड्रोजन अलग अलग है, तो ये क्या है, तत्व थे, लेकिन अब मिश्रण हो गए। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या मिश्रण है। अब हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या है, धातु यानी जो विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकती है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित कर सकती है, वो क्या है, धातु है। इलेक्ट्रॉनिक जो वो इलेक्ट्रिक कहा जाता है जिसको। इलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, पंखा, कूलर, फ्रिज जैसी आपकी जितनी भी मशीन है का जो मशीन जो जो इलेक्ट्रिक से चलती है वो क्या है, धातु। अधातु क्या है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं कर सकती, विद्युत धारा प्रभावित नहीं कर सकेगा। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या है, अधातु। उपधातु क्या है, ये तो उपधातु यानी इसमें विद्युत धारा थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा का मतलब होता है, जैसे आपको जैसे कैमरा हो गया, टीवी हो गया, कैमरा, टीवी, मेमोरी कार्ड हो गया, सिम कार्ड हो गया, आपके जितने भी हैं ये सब ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं कर सकते, यानी थोड़ा बहुत कर सकते हैं बस। तो अब यहाँ पे धातु, अधातु, उपधातु को और नामों से जाना जाता है। एक है चालक, चालक का मतलब सुचालक, सुचालक मतलब विद्युत धारा आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। अचालक का मतलब कुचालक, कुचालक को विद्युत धारा प्रभावित ही नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी अर्धचालक, इसमें विद्युत धारा थोड़ा बहुत। ये जो सिम कार्ड होता है उसका जो पीछे पीला पीला होता है, मेमोरी कार्ड जो पीला पीला होता है किसका